कर्मवीर भाऊराव पाटील इन्हें विनम्र अभिवादन। महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, जिला अहमदनगर, जूनियर कॉलेज, हिंदी विभाग, प्राध्यापक दिलावर पठान। पद्य क्रमांक 5 आ वृंद के दोहे, कवि वृंद, भाग 1। वृंद के दोहे इस कविता के कवि तथा रचनाकार वृंद जी जो है उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। वृंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचना रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपका निधन 1723 में हुआ। चलिए तो इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हम देखेंगे। वृंद जी का जो जन्म है वह 1643 में मथुरा में हुआ। हिंदी साहित्य में जो अलग अलग परंपराएं हैं जिसमें से एक है रीतिकालीन परंपरा। इस रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। परीक्षा में 1 अंक के लिए साहित्य संबंधी जानकारी, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा ही जा सकता है कि वृंद जी का पूरा नाम क्या है। उत्तर क्या है? वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। आ गया समझ में? चलिए तो आगे। आपकी रचनाएं रीति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। काव्य के जो अलग अलग प्रकार हैं उन सभी प्रकारों में वृंदावन दास जी ने रचनाएं रची हुई हम लोगों को दिखाई देती है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता दिखाई देती है। वृंदावन दास जी ने अपने जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की भरमार अथवा अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया हुआ दिखाई देता है। वृंदावन दास जी का निधन 1723 में हुआ। कवि के परिचय के बाद प्रमुख कृतियाँ, वृंदावन दास जी ने जो प्रमुख कृतियाँ लिखी है वह देखिए। वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप इत्यादि। अब वृंदावन दास जी ने यह जो प्रमुख कृतियाँ वहाँ पर लिखी हुई है इसके ऊपर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। वृंदावन दास जी की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 2 या 3 प्रमुख कृतियों के नाम वहाँ पर हमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर उनकी प्रमुख कृतियाँ दिखाई देती है। वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप। आ गया समझ में? चलिए आगे विधा परिचय। अब देखिए, रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। अब देखिए, यह जो कविता है यह कविता दोहा इस विधा के अंतर्गत आती है। और
रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके ऊपर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोहा छंद की विशेषताएं बताइए। 1 अंक के लिए प्रश्न हो सकता है। उत्तर क्या है देखिए, दोहा छंद की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1, दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है और इसके 4 चरण होते हैं। यह जो दोहे है तथा यह जो काव्य है, इसका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता ही जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब देखिए, वृंद के दोहे, इस रचना के माध्यम से वृंद जी हमें कई नीतिपरक बातों की सीख देते हैं। जीवन जीने के लिए जो नियम है, जो विचार है, ऐसे अनेक बातों की सीख, जानकारी यहाँ पर वृंद जी हमें देते हैं। पहला विचार उन्होंने व्यक्त किया है, विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता ही जाता है। अब देखिए, धन हम लोगों को पता है, जिस प्रकार हम धन खर्च करते हैं तो वह कम होता है, परंतु विद्यारूपी धन की विशेषता यह है कि हम जितना ज्ञान दूसरों को बांटते हैं उतना हमारा ज्ञान बढ़ता ही जाता है। ऐसा उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। फिर दूसरा विचार वे व्यक्त करते हैं, आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। अर्थात हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, हमारे मन में जो अच्छे बुरे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को भले ही हम दूसरों के सामने क्यों न रखें, हमारी जो आंखें हैं वह आंखें हमारे मन में चलने वाले जो विचार है, अच्छे हो बुरे हो, वह हमारे सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को बता ही देते हैं। फिर तीसरा विचार व्यक्त करते हैं, जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। अब देखिए, हमारी आवश्यकताएं कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, उस क्षमता को पहचान कर हमें कार्य का चयन करना यहाँ पर आवश्यक है। हमारी शारीरिक क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी मानसिक क्षमता, इन सभी क्षमताओं का विचार कर हमें किसी कार्य का चयन यहाँ पर करना चाहिए, ऐसा वृंद जी ने स्पष्ट किया है। फिर चौथा विचार, व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। प्रामाणिक रूप से सच्चाई के साथ अगर हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप में उस व्यवहार में हमें किसी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर नहीं करना होता है। फिर पांचवा विचार, बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। मनुष्य में
सद्गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए। जिन लोगों में सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, ऐसे लोगों को समाज में बड़प्पन प्राप्त होता है, ऐसा विचार वृंद जी यहाँ पर व्यक्त करते हैं। फिर आगे कहा है, दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। कोई बुरा व्यक्ति है, उस बुरे व्यक्ति से अगर हम उलझते हैं तो लोग हमें नाम रखते हैं, लोग हमें दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति बुरा ही है। अगर ऐसे बुरे व्यक्ति से हम उलझते हैं तो निश्चित रूप में समाज हमारी ओर ही इशारा करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों में सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, ऐसे लोगों को ही समाज में आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अब हम दोहे देखेंगे। पहला दोहा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्द जो है उसका अर्थ, सरस्वती, सरस्वती शब्द का अर्थ है सरस्वती। अपूर्व, इस शब्द का अर्थ है अपूर्व। ज्यों ज्यों खर्चे, अर्थात जैसे जैसे खर्च करते हैं, त्यों त्यों बढ़े, वैसे वैसे बढ़े, अर्थात बढ़ता है। बिन, बिन शब्द का अर्थ होता है बिना। फिर घटी जात, घटी जात अर्थात कम होना। यहाँ पर विशेष क्या है, तो विद्या रूपी धन का महत्व उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब हम इस दोहे का अर्थ देखेंगे। कवि वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए, उतना ही बढ़ता है। यदि ज्ञान को बांटा न जाए तो इसमें कमी आ जाती है। दूसरा दोहा देखिए, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कह देत। कठिन शब्द देखिए, उनके अर्थ नैना, नैना अर्थ है आँखें। बताय सब, बताय सब अर्थात सब कुछ बता देना। हिय, हिय शब्द का अर्थ है हृदय। फिर हेत अहेत, हेत अहेत अच्छा बुरा। आरसी, आरसी अर्थात आईना। अब इस दोहे के माध्यम से उन्होंने अंतर मन की सच्चाई का पर्दाफाश हमारे आँखों द्वारा होता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पहले आँखों के बारे में मैं एक शेर आप लोगों को सुनाऊंगा। नज़र की हमने नज़र से उनकी, नज़र मिलाते नज़र से देखा, नज़र मिली तो यो मिली, नज़र मिली तो यो मिली, हर डाली डाली छान डाली, जिस डाली पर नज़र थी मेरी, वह डाली किसी ने तोड़ डाली। अर्थात हमारी जो आँखें हैं, वह आँखें हमारे मन के भाव को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसे ही कवि वृंद जी यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आँखें हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बता देते हैं जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। आ गया समझ में? ठीक है। अगला दोहा, अपनी पहुँच विचारी कह, करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए, जेती लौंबी सौर। अब देखिए, कठिन शब्द जो है वह पहुँच,
पहुँच अर्थात क्षमता। विचारी कै अर्थ है विचार करके। कर्तब शब्द का अर्थ है कार्य। तेते अर्थात उतने ही। पाव शब्द का अर्थ है पैर। पसारिए फैलाना। पसारिए शब्द का अर्थ है फैलाना। फिर जेती अर्थात जितनी। लंबी अर्थात लंबी विस्तार। सौर का अर्थ है चादर। यह हुए कठिन शब्द के अर्थ। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पैराग्राफ में आए हुए शब्द लिखिए अथवा समानार्थी शब्द लिखिए। यह आवश्यक है। जितने भी कठिन शब्द मैंने आप लोगों को बताए हैं उसे ध्यान में रखना है, नोटबुक में लिखना है। चलिए तीसरे दोहे का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अपनी पहुँच विचारी कै करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। अब यहाँ पर कवि वरुंद जी कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि, हमारी मानसिक क्षमता, इसका विचार करके हमें कार्य करना आवश्यक है। आगे, फेर न होवे कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हंडी काठ की चढ़े न दूजी बार। अब यहाँ पर वरुंद जी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यापार है उस व्यापार में कपट करना गलत है। यह महत्वपूर्ण विचार वे यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। शब्दार्थ देखिए। फेर अर्थात अदला बदली। फिर व्यापार अर्थात व्यापार। काठ की हंडी अर्थात लकड़ी का बर्तन। काठ की हंडी अर्थात लकड़ी का बर्तन। अब हम इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी अथवा ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कवि काठ की हंडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि काठ की हंडी लकड़ी का बर्तन, लकड़ी के बर्तन का उदाहरण देते हुए वरुंद जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी की हंडी एक ही बार आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार हम लोग ग्राहक को धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमें व्यापार यानी लेन देन में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसा वरुंद जी स्पष्ट करते हैं। आज के वीडियो में इतने ही दोहे। शेष बचे हुए जो दोहे हैं वह वीडियो भाग 2 में हम देखेंगे। धन्यवाद।